जय हिंद। मजा आ गया आज, इतना बढ़िया बोले ना मुख्यमंत्री। बिल्कुल पसीने पसीने कर दिया, विपक्ष की हवा निकाल दी। क्या तीखा तीखा बोला, कहा विपक्ष भाग जाता है छोड़ के, सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं कहा ननकू, देखा बेटा आज क्या बोले हैं मुख्यमंत्री। ननकू बोला कोई पत्रकार कितना बेशरम हो सकता है तुम्हें देख के लग रहा है। तुम्हें लतिया के दूर कर दिया गया विधानसभा से। पहली बार हुआ इतिहास में कि विधानसभा सत्र चल रहा हो, वो भी बजट चल रहा हो, और पत्रकारों को विधानसभा सत्र से दूर कर दिया जाए, कह दिया जाए ये हॉल है ना, इसी में बैठ जाओ, दिख मत जाना विधानसभा के अंदर। कोई और होता डूब मरता। शर्म नहीं आ रही पत्रकार होने पे? चूड़ी पहन लो बैठ के, गुलाम हो, चरण चाटोगे, कुछ दिनों बाद पीटे जाओगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहने की आवाज नहीं निकली। मैंने कहा ननकू, हॉल है ना, वहां बैठ के दिख तो रहा था टीवी पे कि क्या बोल रहे हैं, और अब तो लाइव प्रसारण होना था, देखो कितना बढ़िया बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, मजा आ गया। ननकू बोला सरकार जानती है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, इसीलिए तुम्हें लत्या रही है। पंचम दल में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया, विधानसभा से दूर कर दिया गया। तुम्हारा तो अब सचिवालय में घुसने पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देखते रहना, घर बैठो, जो सरकार कहते प्रेस नोट वो ही छापना है, बोलना नहीं है। सरकार जो लिखकर भेज दे छाप दो। पाठक बेचारे को क्या पता है, श्रोता को क्या पता क्या बोला है। तुम पर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग देखो, एक कैमरामैन तुम्हें भेज देगा, एक एजेंसी है ये एएनआई, वो रिपोर्ट करके दे देगी, तुम चला दो, प्रेस विज्ञप्ति आएगी, तुम छाप दो। अबे सरकारी चमचे हो, सरकारी गुलाम हो, पत्रकार तो हो ही नहीं। अब पत्रकारिता के नाम पर तुम्हें बचा क्या है। मैं कहा ननकू, ये कलम है ना, जान है जान। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन याद रहता है। हम लोग 100% के पत्रकार हैं, किसी से डरते नहीं हैं, लिखते हैं। और हमें क्या डर, हमें क्या लालच, हम क्यों दबेंगे? क्या लालच है किसी पत्रकार को? किसी पत्रकार को लालच नहीं है। ननकू बोला ये बात तो मैं भी जानता हूँ, किसी पत्रकार को लालच नहीं है, लेकिन सरकार है ना, वो जानती है पत्रकारों की तो औकात ही ना है। पत्रकार बेचारा कलेजे में सांप लौट जाते हैं जब खबर लेकर आता है, और मालिक संपादक कूड़े के ढेर में डाल देता है। अब तुम्हें ना पता, बड़े बड़े पैकेज दे दिए गए हैं। एक अखबार को पैकेज दे दिया गया है कि तुम भैया महिला सशक्तिकरण का प्रचार करो, पकड़ो 5-6 करोड़ रुपया। एक अखबार को दे दिया गया तुम भैया कौशल विकास का करो, पकड़ो 5-6 करोड़ रुपया। एक अखबार को दे दिया गया तुम भैया कृषि का प्रसार करो, पकड़ो 5-6 करोड़ रुपया। तो भैया मालिक को 6 करोड़ रुपए नजर आवे, पत्रकार जो कलम लेकर खबर लेकर आवे वो कूड़े के ढेर में चले जावे, और तुम जैसे लोगों की आवाज बंद हो जाती है। मैं कहा ननकू, बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, अब मालिक को धंधा भी करना है, इसमें विज्ञापन लेना कोई बुरी बात है? अरे विज्ञापन ले रही है तो ठीक है, मतलब अखबार का काम होता है, अखबार चलेगा कैसे? विज्ञापन से चलता है, बुरा क्या है? और सरकार विज्ञापन दे रही है, नंबर 1 में दे रही है, नंबर 1 में पैसा दे रहे हैं, तो तुझे क्या परेशानी? ननकू बोला मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे परेशानी है कि कलम को बेचने की, मुझे परेशानी है पत्रकारिता का ईमान खत्म करने की, मुझे परेशानी है लोकतंत्र को खत्म करने की, और मुझे परेशानी है लोकतंत्र को खत्म होते देखकर चुप रहने वालों की। डूब मरो तुम जाके, तुम्हारे बड़े से बड़े नेता हुआ करते थे, कहां गए? आज पत्रकारों को दूर कर दिया गया, कोई बोला, आवाज आई? नेतागिरी करते हो, नेतागिरी के काम नाम पर अपने अखबार के, अपने मैगजीन के विज्ञापन ले लेते हो, खामोश होकर बैठ जाते हो, मकान ले लेते हो, खामोश होकर बैठ जाते हो, ठेके पट्टे ले लेते हो, खामोश होकर बैठ जाते हो। तुम्हारी नाक कट गई आज, आज हाउस में हंगामा हुआ। मैंने कहा ऐसा होता तो बाकी लोग ना बोलते, विपक्ष ना बोलता, विपक्ष भी कहता। विपक्ष ने पूछा तो कह दिया कि पत्रकारों की सहमति से हुआ। ननकू बोला पत्रकारों को नाम तो बता दो कि किसकी सहमति से प्रस्ताव हुआ, और विपक्ष कौन चाहता है कि अखबार वाले अंदर आए। आज अगर विपक्ष में भी हिम्मत होती, नैतिकता की आवाज होती, तो यही सपा, यही बसपा, यही कांग्रेस आज सदन नहीं चलने देती और कहती ये सदन अधूरा है बिना मीडिया के। आजादी के बाद से कभी नहीं होता था कि विधानसभा के अंदर पत्रकार मौजूद ना हो, मीडिया मौजूद ना हो। ये एक साजिश है मीडिया को दूर करने की, और वैसे ही मीडिया पे बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया कहा जाता है, ऐसे चरणों से तुमको दूर किया जाता है, और तुम जैसे कमजोर पत्रकार चुप रहते हैं। मैं कहना इनको कोई नहीं करता दूर। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े हृदय के हैं। अभी उन्होंने खिचड़ी भोज पे पत्रकारों को बुलाया था, बहुत प्यार से घी डाल के खिचड़ी खिलाई थी, मक्खन भी था, इतना बढ़िया दही का रायता भी था, चटनी भी थी। तो पत्रकारों को कौन बुलाएगा? ननकू बोला जरा उन पत्रकारों को लिस्ट तो दे दो जिनको मुख्यमंत्री ने खिचड़ी में बुलाया था।
एक आदमी बता दो जो उसमें से ऐसा हो जो सरकार के खिलाफ एक लाइन भी लिखता हो। सरकार का उनके घर के अंदर, दफ्तर के अंदर उन्हीं को रुकने देती है जो वो कहती है, वो जो छापते हैं। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, जो सच बोले, उसकी यहाँ खिचड़ी में एंट्री नहीं है। वरना तुमने तो 1000 मान्यता प्राप्त पत्रकारों की फौज खड़ी करवा दी है। पता चला है कि सब्जी बेचने वाला भी पत्रकार और ठेले वाला भी पत्रकार और अच्छे वाले भी पत्रकार, लेकिन उनमें से अगर 15-20 छट रहे हैं तो छटने का पैमाना क्या है ये तो बता दो। और भैया एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस पर डाल दो। मैंने कहा हर चीज रहती है वेबसाइट पे, ननकू बदनाम ना कर। ननकू बोला हिम्मत है तो डाल दो, पिछले 4 सालों में, पिछले 10 सालों में किस अखबार ने, किस संस्थान ने कितने रुपए का विज्ञापन लिया है, पोल खुल जाएगी। अरे शर्म करो, आज तुम्हें विधानसभा से दूर किया गया है, कल को तुम्हारे दफ्तर पे ताला लगा दिया जाएगा। डरना छोड़ो, जेल भेजना है जेल भेजने की तैयारी करो, मन बनाओ। ये जितना उत्पीड़न करेंगे उतना कर्रा कलेजा करो। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन कलम तो लिखो। लानत आती है तुम जैसे पत्रकारों को देखकर। मैंने कहा प्रभु मेरे क्षमा कर, मैं आज इतने बढ़िया मूड में था, मुख्यमंत्री की भाषण देके तूने सारा जायका खराब कर दिया। मुख्यमंत्री जी कंसीडर करिए, ये खराब तो मुझे भी लग रहा है, ननकू से भिड़ गया, लेकिन ये ठीक नहीं है। पत्रकारों को विधानसभा में अगर आप नहीं जाने देंगे तो छवि खराब होगी। ये अफसर है ना जो आपको ऐसी ऐसी कहानी बताते रहते हैं कि खिचड़ी खिलाओ तो 15 पत्रकारों को बुला लो, खाना खिलाओ तो 20 पत्रकारों को बुला लो। ठीक ना है लोकतंत्र के लिए मुख्यमंत्री जी, हम तो आपके चाहते हैं सबको बुलाओ, सबके बड़े खुले दिल से बिचारो। निंदक नहीं है राखी आंगन कुटी छवाए, और आप तो मुंह फट इंसान, खरी खरी कहने वाले इंसान, आपसे किस पत्रकार का डर। ये चमचे अफसर है ना जो कार में भरते हैं, यही आपसे वो मीडिया की दूरी करा रहे हैं। और ये अफसर किसी के नहीं है मुख्यमंत्री जी, चरण पकड़ के लौट जाते हैं। जहां अपनी फस्ती है ना तो माई बाप कहते हैं हर इंसान को। इनसे दूर रहिए मुख्यमंत्री जी, आप बढ़िया आदमी है, सीधे संवाद करिए तो मैं ननकू को गरिया सकूं आपकी तरफ से। राम राम साहब। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।